इनमें है ऐसे, ये नहीं। हरे कृष्णा सुनाई दे रहा है? ऐसे लगता है कि इनमें वैष्णव गुण हैं भरे, इसलिए अन्यों के बारे में इतनी अच्छी प्रस्तुत कर रहे हैं छवि। नाम क्या है? और इसलिए भगवान ने ऐसे उनको गुण दिया है बनने का, कवि। नाम भी है चित्तहरि। चित्तहरि, चित्तहरि नहीं, चित्तहारी होना चाहिए। है चित्तहारी, कृष्ण का नाम है चित्तहारी, जो चित्त का हरण करते हैं। हाँ, वो चित्त में निवास करने वाले हरि भी हैं, परंतु ये नाम विशेष से चित्तहारी है। जो हरण करते हैं उनको हारी कहते हैं। हाँ, चित्तहारी। जय हरे कृष्णा। ये तो भक्तों का समुद्र है। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन व्रज जनरंजन। यशोदा नंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Ashtotar Sakha His Divine Grace Abhay Charanar Vinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai
निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको देखकर ऐसे लग रहा है कि ये सत्य युग है। किसने कहा है कि ये कलयुग है? परंतु कलयुग होते हुए भी इसमें सत्य युग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। क्यों? ये है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने श्री हरिनाम संकीर्तन के द्वारा कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम
और विशेष करके वृंदावन के भाव में कृष्ण प्रेम का प्रचार प्रसार किया है। और वृंदावन के प्रेम को प्राप्त करने के लिए रास्ता बहुत सुलभ बना लिया है। इसलिए चाहे इंदौर में हो चाहे कहीं और हो, भक्तों की संख्या तो बढ़ती जा रही है। और जब श्रील प्रभुपाद आप सबको देखेंगे, और देख ही रहे हैं, देखिए कितने प्रसन्न होंगे। तो आप में से जो भक्त यहाँ पर सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, और आप में से जो भक्त यहाँ सत्संग में आके शामिल होते हैं, आप सबको हार्दिक धन्यवाद, आभार और अभिनंदन। परसों एक महत्वपूर्ण दिन है। कौन सा दिन है आपको पता है? ये मत कहिए बुधवार है, गुरुवार है। क्यों महत्वपूर्ण है परसों की तिथि? हाँ जी, हनुमान जयंती। बहुत अच्छा। पवन सुत श्री हनुमान की जय। तो आज हम हनुमान जी के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़े दिन पहले रामनवमी का महोत्सव आप सबने मनाया होगा, और 2 दिन बाद अब हनुमान जयंती है। तो क्यों ना हनुमान जी के बारे में कुछ चर्चा की जाए। अच्छा प्रस्ताव है? सब बजरंग बली के भक्त लगते हैं यहाँ। जिस उत्साह से सारे भक्त स्वागत कर रहे थे और जय जयकार कर रहे थे, तो हनुमान जी भगवान के दास्य प्रेम के आदर्श उदाहरण है। जब हम हनुमान जी का नाम सुनते हैं तो तुरंत भगवान श्री रामचंद्र का स्मरण करते हैं। जब श्री रामचंद्र भगवान का नाम का स्मरण करते हैं तो तुरंत हनुमान जी का स्मरण करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान रामचंद्र और श्री हनुमान जी कभी अलग नहीं हो सकते, न कभी होते हैं। जहाँ श्री राम है वहाँ हनुमान है, जहाँ हनुमान जी है वहाँ पे श्री राम है। भगवान अपने भक्तों के सिवाय नहीं रह सकते। हमने शास्त्रों में बहुत ऐसी परिभाषाएं भगवान के बारे में सुनी होंगी, और ये सारे सत्य है कि भगवान पूर्ण हैं, आत्मा राम हैं इत्यादि। ये सब सत्य होते हुए भी भगवान अपने भक्तों के बिना अपने आप को अपूर्ण समझते हैं। पूर्ण होते हुए भी अपने आप को अपूर्ण समझते हैं, क्योंकि अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने की इच्छा उनके अंदर होती है। आत्मा राम का अर्थ है कि जो अपने अंतःकरण में ही आनंद में रमण कर रहे हैं। तो भगवान तो आत्मा राम है ही, परंतु क्योंकि वो अनंत हैं, परम सत्य हैं, इसलिए उनका जो आनंद की खोज है वो भी असीमित है। और इसलिए भगवान अपने आनंद का भी विस्तार करना चाहते हैं, अपने आनंद की वृद्धि करना चाहते हैं। और इसलिए उपनिषदों में कहा गया है एको बहुश्याम। एक भगवान ने अपनी शक्ति का विस्तार करके अनेक जीवात्माओं की स्थापना कर दी। हरे कृष्णा। तो फिर भगवान ने इतने सारे भक्तों
की स्थापना या उनका विस्तार क्यों किया? ताकि भक्तों के साथ दिव्य प्रेम का आदान प्रदान हो सके। तो भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच में जो संबंध है वो बहुत ही मधुर है। ऐसा भगवान का दास मिलना संभव नहीं है जैसे कि श्री हनुमान थे। दासत्व की पराकाष्ठा है श्री हनुमान जी। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ में बताते हैं कि प्रहलाद महाराज ने जो नवविधा भक्ति का उल्लेख किया है श्रीमद् भागवतम में, इन 9 अंगों के एक एक आदर्श उदाहरण है। प्रहलाद महाराज का श्लोक कौन सा था जिसमें उन्होंने भक्ति की परिभाषा दी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 अंग हैं भक्ति के, साधन भक्ति के। और श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि हर एक भक्ति के अंग के एक एक आदर्श उदाहरण है। जैसे कि श्रवणम के उदाहरण हैं शुकदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज परीक्षा ले रहा था। कीर्तनम के आदर्श उदाहरण हैं शुकदेव महाराज, अर्थात परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण करके अपना जीवन सिद्ध कर दिया। शुकदेव गोस्वामी ने केवल श्री कृष्ण के बारे में बात करके, कीर्तन करके अपना जीवन सफल कर दिया। ठीक उसी प्रकार से जब प्रहलाद महाराज दास्यम की बात करते हैं, दासत्व की बात, तो स्मरण होता है हनुमान जी का। तो ऐसे कोई दास भगवान के नहीं मिल पाएंगे जैसे श्री हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं और कुछ नहीं। उनको आप जो भी प्रलोभन दीजिए, जो भी कुछ धमकियां दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन वो अपने स्वामी श्री राम की सेवा नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। और सदैव अपने आप को श्री राम का दास मानते हैं वो, रामदास। और अपना परिचय भी इसी प्रकार से देते हैं। जब हनुमान जी समुद्र पार करके छलांग मार के लंका पहुंचे थे पहली बार, और सीता देवी का दर्शन भी उन्होंने किया। उन्होंने रावण के महलों में जाके अंदर से सारा दर्शन किया और सारे लंका में उन्होंने तहस नहस मचा दिया, लंका में आग लगा दी। और जितने भी बड़े बड़े सेनापति थे जो रावण ने भेजे हनुमान को गिरफ्तार करने के लिए, वो सारे के सारे समाप्त हो गए। हनुमान जी ने तो विध्वंस कर दिया इन सब। अंततः वहां पर इंद्रजीत आए, रावण के पुत्र। उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया। अब हनुमान जी को एक वरदान मिला था कि ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा कि मेरे अस्त्रों के प्रभाव से आप मुक्त रहोगे। इसलिए यद्यपि इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र जब चलाया तो इसका प्रभाव हनुमान जी के ऊपर नहीं होना था, फिर भी हनुमान जी ने सोचा ब्रह्मा जी भी इतने महान व्यक्ति हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं, भगवान के शिष्य हैं, पहले ब्राह्मण हैं ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता आदि, इसलिए उनके शब्दों का मान रखना चाहिए। अब इंद्रजीत को ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब इंद्रजीत जब ये ब्रह्मास्त्र मेरे ऊपर प्रयोग कर रहा है तो ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए मैं बंध जाऊंगा। हालांकि बांधने की क्षमता उस ब्रह्मास्त्र में नहीं थी। तो खैर वो स्वेच्छा से फिर पहुंच गए रावण के दरबार में। तो रावण बड़े देख रहा था, क्रोध से ये है कौन, बदमाश व्यक्ति, इतना तहस नहस मचा दिया इसने मेरे लंका में।
तो रावण ने पूछा, तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः। उन्होंने कहा, दासोहम, मैं दास हूँ, अहम दासः, मैं दास हूँ। किनका? कौशलेन्द्रस्य, कौशल के जो इंद्र हैं उनका, इंद्र अर्थात राजा, और उनका नाम क्या है? राम। कौशलेन्द्रस्य रामस्य, मैं राम का दास हूँ। और ये राम के लक्षण कैसे हैं, गुण क्या है? अक्लिष्ट कर्मणः, जो अपने कर्मों में, अपने कार्यों में कभी थकते नहीं है, जो सदैव सफल होते हैं अपने कार्यों में। इसलिए हिंदी में एक कहावत है, राम बाण उपाय। जब ऐसे कोई उपाय या कोई रास्ता हम ढूंढ लेते हैं जिससे हम किसी को बताना चाहते हैं कि आप इस रास्ते पे चलिए या इस उपाय का प्रयोग कीजिए, तो सफलता आपके लिए निश्चित है। तो हम कहते हैं ये राम बाण उपाय आपकी बीमारी के लिए, आप ले लीजिए। तो भगवान श्री राम कभी अपने कार्यों में असफल नहीं होते, न ही कभी थक जाते हैं, ना कभी उदास हो जाते हैं, ना हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं ऐसे कौशल राजा श्री राम का दास हूं। तो हनुमान जी की पहचान यही है। इसलिए हमारे संस्था में भी जब दीक्षा होती है तो भक्तों का नाम दिया जाता है अमुक दास, कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, राम दास, हनुमान दास। क्योंकि हम सब हैं दास, भले हम दुनिया में आए बनने के लिए प्रभु, इसलिए हमें अन्यों को प्रभु कह के संबोधित करना चाहिए, परंतु अपने आप को दास कह के संबोधित करना चाहिए। कभी कभी नए भक्तों से हम जब मिलते हैं, उनको पता नहीं होता ये सूक्ष्म बातें, तो आके अपना परिचय देते हैं और कहते मेरा नाम अरुण प्रभु है। मैं आशा करता हूँ अरुण नाम के कोई व्यक्ति यहाँ ना हो, और हो तो मुझे पता नहीं, आपका कोई की पहचान नहीं है, यूं ही मैंने कोई नाम ले लिया। तो हम हैं सब दास। और जो भक्त नहीं होते हैं, हमारी संस्था से परिचित नहीं होते हैं, उनको बड़ा आश्चर्य होता है। तो एक बार एक सज्जन हमारे मंदिर में आए थे, मुझे मिले, कहने लगे मैं मिस्टर दास से मिलना चाहता हूँ। हमने कहा हम सब लोग मिस्टर दास हैं, बताइए। तो पूछ ले कि आप बंगाली हैं क्या? क्योंकि दास में ये नाम होता है, बंगाल में नाम होता है ना दास। तो हम दास इसीलिए नहीं हैं कि हम बंगाली हैं, उड़िया हैं, तमिल हैं, पंजाबी हैं, मराठी हैं, जो भी हैं। हम दास इसलिए हैं क्योंकि ये हमारा स्वरूप है। और ये हनुमान जी हमें सिखलाते हैं कि भगवान का दास हमें कैसे बनना चाहिए। प्रहलाद महाराज, जिन्होंने नवविधा भक्ति का उल्लेख किया और जिन्होंने भी भगवान की भक्ति का आदर्श श्रीमद् भागवतम में दर्शाया, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि हयशीर्ष पंचरात्र नाम के ग्रंथ में प्रहलाद महाराज और भगवान नरसिंह देव के बीच में एक दिव्य संवाद होता है। भगवान नरसिंह देव प्रहलाद से कहते हैं, अरे वत्स, मुझसे कुछ वरदान मांगो, मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ कुछ मांगो, मैं हूँ तुम्हारे सामने, जो चाहे मांगो। तुम्हें क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए, साम्राज्य चाहिए, धन चाहिए, भोग चाहिए, क्या चाहिए? मांग लो मुझसे। तो उस समय हनुमान जी ने उत्तर दिया, अब क्षमा कीजिए, प्रहलाद जी ने हनुमान जी के इस श्लोक को बतलाया कि हनुमान जी ने कहा था, हनुमान जी ने एक प्रार्थना की थी, जबकि ऐसा ही प्रश्न हनुमान जी को किया गया था। तो प्रहलाद जी उसी श्लोक को दोहरा रहे हैं, भवबंध छिदे तस्सै
स्पृहयामि न याचते, भवान प्रभुर अहम दास इति यत्र विलुप्यते। कि मैं न स्पृहयामि, मेरे मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं मोक्ष की प्राप्ति कर लूं। भवबंध, भवबंध अर्थात कि जन्म मृत्यु का जो बंधन है, छिदे, इसको फाड़ कर, इसको काट के, भवबंध छिदे तस्य स्पृहयामि न याचते। तो मैं इस भवबंधन को काट के मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं चाहता, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति से क्या होता है, हम भगवान के निराकार ज्योति में लीन हो जाते हैं। और भगवान के भक्त कहते हैं निराकार ज्योति में लीन हो जाएंगे तो फिर भगवान की सेवा कैसे करेंगे। तो हनुमान जी भी इसी बात को कहते हैं कि यदि मोक्ष की प्राप्ति मुझे हो जाए और मैं निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊं, मेरा व्यक्तित्व यदि समाप्त हो जाए, तो फिर भवान प्रभु, आप मेरे प्रभु हैं, अहम दास, और मैं आपका दास हूँ, इति यत्र विलुप्यते। ये जो भावना है कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, ये जो भावना है ये खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और यदि मुझे, हे रामचंद्र, हे भगवान, हे प्रभु, यदि आपकी सेवा का अवसर मुझे नहीं मिला तो क्या लाभ है। मुझे न मोक्ष चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न कुछ, मुझे केवल भगवान श्री राम की सेवा चाहिए। तो ये है हनुमान जी। इसलिए प्रहलाद महाराज ने भी हनुमान जी को एक आदर्श बना के रखा है। देखिए, प्रहलाद जी हमारे लिए श्रीमद् भागवतम में भक्ति के आदर्श हैं, परंतु प्रहलाद ने भी हनुमान जी को एक आदर्श मान के रखा है, क्योंकि ऐसे दास नहीं मिलते कहीं। दास की भावना कैसे होनी चाहिए। सेवक तो बहुत सारे हैं, दुनिया में भी हैं, किसी दफ्तर में भी सेवक होते हैं, मालिक की सेवा करते हैं, घरों में भी सेवक होते हैं, सेविकाएं होती हैं, मालिक आदि की सेवा करते हैं। परंतु सच्चा सेवक वो है जो कि अपने मालिक को, अपने स्वामी को प्रसन्न करना चाहता है। अपने मालिक को प्रसन्न करने के सिवाय उसके मन में और कोई इच्छा नहीं है, उसके हृदय में कोई स्वार्थ नहीं है, अपने लिए वो कुछ भी नहीं चाहता है। यदि उसे सदैव नरक के लिए भी जाना पड़े वो तैयार है, यदि भगवान को वो प्रसन्न कर सके तो। संसिद्धिर हरितोषणम, ये भागवतम का सिद्धांत है कि ये जीवन की सफलता है कि हम भगवान को प्रसन्न करें और प्रसन्न करने की इच्छा रखें। न चाहते हुए भगवान प्रसन्न हो गए, वो अपनी जगह में ठीक है, थोड़ा कुछ लाभ मिलेगा, परंतु न चाहते हुए यदि हमने भगवान को प्रसन्न किया तो वो भक्ति नहीं कहलाती। जब हमारे अंदर भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा होकर हम प्रयास करते हैं, हृदय पूर्वक सही मार्गदर्शन में रह के, और उसके बाद यदि भगवान प्रसन्न न भी हुए किसी कार्य से, फिर भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे माता यशोदा ने श्री कृष्ण को नाराज किया। श्री कृष्ण दूध पी रहे थे, माता ने देखा कि दूध उबल रहा है सिगड़ी के ऊपर, श्री कृष्ण को रख दिया और उबलते हुए दूध के पास चली गई। श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया, ऐसे कैसे किया मेरी माता ने। और फिर आप सबको पता है कि क्या हुआ, बाद में क्या तहस नहस हो गया। फिर आगे कितनी सुंदर लीला हुई वो सब भी आपको पता है। तो माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को नाराज किया, तो क्या इसका मतलब है कि माता यशोदा भक्त नहीं है। दूसरी ओर जब हिरण्याक्ष ने भगवान वराह के साथ युद्ध किया, जब हिरण्यकश्यप ने भगवान नरसिंह देव के साथ युद्ध किया, जब रावण ने श्री राम के साथ युद्ध किया, तो भगवान ने वीर रस का आस्वादन किया और उनको आनंद की प्राप्ति हुई। वो प्रसन्न हुए
तो क्या हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि भक्त हैं और माता यशोदा भक्त नहीं है? नहीं, माता यशोदा तो मूर्तिमान कृष्ण प्रेम है, इसलिए उनका एक नाम है कृष्णमयी, जिनका चित्त कृष्ण में समाया हुआ है, कृष्ण कृष्ण से उनका चित्त भरा हुआ है। इसलिए ऐसे कृष्ण प्रेम की अवस्था में कोई भगवान को नाराज भी करे तो भगवान वास्तव में नाराज नहीं होते हैं, वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। दूसरी ओर न चाहते हुए बड़े बड़े असुरों ने भगवान को वीर रस का आस्वादन करा के प्रसन्न किया, फिर भी ये बड़े बड़े असुर भक्त नहीं कहलाते हैं। इसलिए सेवक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि वो अपने हृदय से अपने स्वामी को प्रसन्न करने की इच्छा रखे, और केवल इच्छा नहीं रखे, प्रयास भी करे। केवल इच्छा रख के हाथ के ऊपर हाथ लेके बैठ जाए तो वो फिर अच्छा सेवक नहीं है। सेवक को क्रियाशील होना चाहिए, और जो भी चीज़ अपने स्वामी को प्रसन्न करता है वो चीज़ करने के लिए तैयार होता है। अभी हनुमान जी के मंदिरों में आप गए होंगे, हनुमान जी के विग्रह होते हैं पत्थर में, कौन से रंग के होते हैं? कौन सा रंग? हाँ, लाल रंग। तो ये लाल रंग क्यों होता है? आप सब इस कथा को शायद जानते हैं। तो एक बार जब हनुमान जी सीता देवी के सामने आए तो सीता देवी ने अपने सर के मांग में सिंदूर लगाया था। तो हनुमान जी बड़े भोले थे, उनको ये पता नहीं था ये सिंदूर क्या चीज़ है। तो उन्होंने सीता माता से पूछा कि हे माते, आपने यहाँ मांग में सिंदूर क्यों लगाया है? तब सीता देवी सोच रही थी क्या जवाब दूँ। तो उन्होंने सोचा मैं केवल श्री राम को प्रसन्न करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये लगाया है। तो हनुमान जी ने सोचा अरे वाह, अभी इतना सा बस लाल रंग ये सिंदूर लगा के राम इतने प्रसन्न होते हैं, और मैं तो भगवान का दास हूँ। तो उन्होंने जाके सिंदूर से अपने सारे शरीर पर लेप लगा लिया, लाल 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 बन गए। यदि इतने से लाल रंग से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो मैं तो अपने सारे शरीर पे ही सिंदूर लगाऊंगा। इसलिए हम देखते हैं कि हनुमान जी के जो मूर्तियां हैं वो उसमें वो लाल रंग के होते हैं। तो भगवान और भक्त के बीच में सदैव स्पर्धा होती है। भगवान अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं और भक्त भगवान का गुणगान करना चाहते हैं। इस प्रकार से दोनों की स्पर्धा में कौन जीतता है कौन हारता है कहना मुश्किल है, परंतु अधिकतर भक्त जीतते हैं। भगवान भी अपने आप को भक्तों की तुलना में असमर्थ प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। देखिए, बड़ी विडंबना की बात है या आश्चर्य की बात है कि जब भगवान श्री रामचंद्र अपनी वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर खड़े हुए प्रतीक्षा कर रहे थे, राह देख रहे थे कि समुद्र का जल समुद्र को रास्ता दे दे ताकि वो लंका पहुंच जाए, उधर श्री राम को वानर सेना की सहायता से पुल या एक सेतु का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ गई। परंतु पहली बार जब हनुमान लंका गए, महेंद्र पर्वत से उन्होंने छलांग लगाई, हनुमान जी को तो कोई सेतु की आवश्यकता नहीं पड़ी। हनुमान तो भक्त हैं, राम तो भगवान है, सर्वसमर्थ है, फिर भी भगवान राम को ऐसे सेतु की आवश्यकता पड़ी, हनुमान को नहीं। तो ऐसा क्यों? क्या इसका मतलब है कि हनुमान जी भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली है? एक दृष्टि से हाँ। वैसे मंदिर में ही, इंदौर मंदिर में ही कल या परसों में चर्चा कर रहा था रस और तत्व के बीच में। रस में हनुमान जी ज़्यादा शक्तिशाली हैं क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं,
और भगवान अपने भक्तों के अधीन होते हैं। भक्त भगवान के अधीन होते हैं, परंतु इससे अधिक आनंद भगवान को मिलता है अपने भक्तों के अधीन होकर। तो भगवान ने सोचा, मैं तो नरलीला कर रहा हूँ, मनुष्य समाज में मैं प्रकट हुआ हूँ। यद्यपि मैं भगवान हूँ और हर अवस्था में भगवान रहता हूँ और सर्वशक्तिमान रहता हूँ, फिर भी क्योंकि मैं मनुष्य समाज में आके लीला कर रहा हूँ, तो मनुष्यों की जो सीमाएं होती हैं उनको ध्यान में मुझे रखना चाहिए। तो एक साधारण मनुष्य तो समुद्र पार करके छलांग मार के तो नहीं जा सकता, परंतु हनुमान तो वानर है। वानर शब्द का अर्थ हमें जानना चाहिए। ये साधारण बंदर नहीं है। ये संपूर्ण वानर सेना जो थी भगवान श्री राम की, वो केवल बंदर नहीं है। ये वानर अपने आप में एक योनि है। वानर, ये नर है या नहीं है? वानर, वानर, वानर का अपभ्रंश हुआ बंदर, हिंदी में शब्द बंदर। तो ये भी सारे शक्तिशाली थे और ये बड़े बड़े जो नेता थे वानर समाज के, वानर सेना के, उनके पिता कौन थे? बड़े बड़े देवता थे। हनुमान जी के पिता कौन थे? वायुदेव थे। इस प्रकार से हनुमान जी तो ऐसे अद्भुत कार्य कर पाए। तो श्री राम ने सोचा कि मैं मनुष्य की लीला कर रहा हूँ ना, तो लेकिन हनुमान तो मेरा भक्त है, तो मैं हनुमान का गुण गौरव करना चाहता हूँ, हनुमान की ख्याति बढ़ाना चाहता हूँ। आने वाले साल कालों में अनंत काल तक सब लोग यही कहेंगे कि श्री राम को सेतु बनाने की आवश्यकता पड़ी, परंतु हनुमान जी छलांग मार के चले गए, उनको कोई सेतु की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस तरह से भगवान राम को बहुत प्रसन्नता हुई कि अब वो ऐसे एक व्यवस्था कर रहे हैं जिसके द्वारा उनके भक्त हनुमान का गुणगान हो जाए और हनुमान की ख्याति बढ़ जाए। भगवान विष्णु का वाहन का नाम है गरुड़। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण गरुड़ के सवार, ऊपर सवार होकर कभी यहाँ वहाँ जाते हैं। तो भगवान श्री राम के वाहन हैं हनुमान जी। जब पहली बार श्री राम और लक्ष्मण हनुमान और सुग्रीव से मिले किष्किंधा में, सुग्रीव तो बाद में मिले, पहली बार हनुमान जी वहाँ पर आए, एक ब्राह्मण का वेश पहनकर आए। तो बहुत ही मधुर वाणी से, काव्यात्मक भाषा युक्त उनकी बोली थी। तो सुग्रीव की बात हुई तो हनुमान जी ने अपने दोनों कंधों के ऊपर श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी को बिठाकर सुग्रीव के पास ऋष्यमुख पर्वत पर ले गए और हनुमान जी ने एक छलांग मारी और सीधे पहुंच गए ऋष्यमुख पर्वत। तो क्या राम नहीं जा सकते थे? भगवान हैं, जा सकते थे, क्योंकि वो मनुष्य लीला कर रहे हैं इसलिए पैदल अयोध्या से आए, नहीं तो क्या उनको चलने की आवश्यकता थी? वो तो सीधे एक क्षण में यहाँ पर पहुँच सकते थे किष्किंधा में, परंतु चलते 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 आए। देखिए, अयोध्या से होकर चित्रकूट से लेकर पंचवटी, वहाँ से लेकर दक्षिण आते आते किष्किंधा में यहाँ पहुँचे। तो हनुमान जी उनका वाहन बने। आगे चल के जब समुद्र पार करना था, उस समय भी हनुमान जी ने श्री राम को अपने कंधों पर बिठाया, और जब लंका पहुंचकर युद्ध हो रहा था, उस समय भी हनुमान जी ने कई बार श्री राम को अपने कंधों पर बिठाकर उनको युद्ध में सहायता की। इस प्रकार से हनुमान जी सदैव श्री राम की सेवा में तत्पर रहते हैं। अब हनुमान जी की उपस्थिति महाभारत में भी है, कृष्ण लीला में भी है, गौर लीला में भी है। एक बार ऐसे महाभारत में लीला आती है कि भीमसेन द्रौपदी देवी के लिए एक सौगंधिका पुष्प लाने के लिए गए थे। जब वो वनवास में थे, वनवास में उसके पहले
तो द्रौपदी देवी ने एक बहुत सुगंधित और बहुत सुंदर फूल देखा, सौगंधिका। तो भीमसेन से उन्होंने कहा कि कृपया ये फूल मेरे लिए आप लाइए। तो भीमसेन वन के अंदर चले गए और वो वृक्ष जो था जिसमें ये सौगंध का फूल था, वो बहुत दूर अंदर वन के अंदर था। तो भीमसेन, जैसे आप जानते हैं, बहुत शक्तिशाली है, तो सारे पेड़ों को गिराते गिराते वन में तहस नहस करके अंदर चलते गए। अचानक रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बंदर सो रहा है, और तो भीमसेन को आया गुस्सा, वो जल्दी में थे। कहा, हे बंदर, उठो, मुझे जाने दो, रास्ते के बीच में क्यों सोए हुए हो। तो वो जो बंदर था उसने एक आंख खोल दी, कहा कि भाई साहब, महोदय, जरा देखो, मैं बहुत बीमार हूँ, इसलिए बहुत दुर्बल हूँ, इसलिए उठने की शक्ति मुझ में नहीं है। तो कृपया आप लांघ के जाइए, मेरे शरीर के ऊपर लांघ कर जाइए। परंतु वैदिक सभ्यता में ये सही शिष्टाचार नहीं है। किसी के शरीर के ऊपर से हमें नहीं जाना चाहिए, शरीर लांघ के नहीं जाना चाहिए। कभी कभी हमने देखा है, जब एक भक्त कोई दंडवत प्रणाम भगवान को कर रहे होते हैं और किसी दूसरे भक्त को कहीं बाहर जाने का मौका नहीं होता, जगह नहीं होता, तो भक्त के शरीर को लांघ के जाता है। वैसे कभी नहीं करना चाहिए। तो भीमसेन इस बात से भली भांति परिचित थे। तो उन्होंने कहा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, आप हट जाओ। तो हनुमान जी थे वो, परंतु भीमसेन को पता नहीं था। तो उन्होंने कहा, मेरी जो पूंछ है उसको जरा अलग हटा के तुम आगे चलो। तो भीमसेन को तो वैसे भी गुस्सा आ रहा था, अब और गुस्सा आया। तो बड़े मजबूत ढंग से उस पूंछ को पकड़ा और हिलाने का प्रयास किया। भीमसेन की ताकत तो 10,000 हाथियों के समान है, फिर भी भीमसेन उस पूंछ को तनिक भी हिला नहीं सके। भीमसेन ने अपनी सारी ताकत लगाई, परंतु वो पूंछ हिले नहीं। तो फिर भीमसेन को पता चला कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है। फिर उसने प्रणाम किया कि आप कौन हैं, जरा बताइए। तब उस बंदर ने अपनी पहचान की, तो मैं तुम्हारा भाई हनुमान हूं। जिस प्रकार से हनुमान जी पवन सुत हैं, वायुदेव के पुत्र हैं, उसी प्रकार से भीमसेन भी वायुदेव के पुत्र हैं। युधिष्ठिर महाराज धर्म के पुत्र हैं, अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं, उसी प्रकार से भीमसेन वायु के पुत्र हैं। तो दोनों भाई बन गए। तो हनुमान जी तो अच्छी तरह से जानते थे। फिर जब भीमसेन को पता चला कि अरे ये तो हनुमान है, तो बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रणाम किया और कृपा याचना की और उनका गुणगान किया। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि देखो, मैं इसलिए तुम्हें रोक रहा था क्योंकि आगे जाने की मनुष्यों को अनुमति नहीं है। वहाँ तरह तरह के ऊपर के लोगों के निवासी रहते हैं और वहाँ जाकर बहुत खतरा है, इसलिए मैंने रास्ता रोका है। परंतु तुम अब यहाँ तक आए हो, मेरा आशीर्वाद लेके जाओ। तो क्या वरदान चाहिए तुम्हें? तो भीमसेन ने सोचा और कहा कि जो रूप आपने स्वीकार किया था समुद्र को पार करते समय, वही दृश्य मैं देखना चाहता हूँ, वही रूप मैं देखना चाहता हूँ आपका। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो, वो त्रेता युग की बात थी, अब द्वापर युग का अंत होने जा रहा है। जो द्वापर युग के जो मापदंड थे यहाँ और कलयुग त्रेता युग के थे और द्वापर युग के हैं, उनमें बहुत अंतर है। और ये बहुत बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है। आज कोई व्यक्ति 6 फुट का हो लंबाई में तो बहुत लंबा माना जाता है, परंतु त्रेता युग में
6 फुट का आदमी वो बटू माना जाता होगा, केवल 6 फुट का है ये। और सतयुग में तो लोगों की ऊंचाई तो और बहुत ज़्यादा थी। तो साधारण ऊंचाई भी इतनी ज़्यादा थी, जब हनुमान ने कहा कि देखो प्रकृति का हमें और काल का सम्मान करना चाहिए। उस समय की जो दशाएं थी वो अलग थी और अभी द्वापर की दशाएं अलग हैं। तो ठीक उस तरह का रूप मैं कैसे आपके सामने प्रस्तुत करूं, और ये ठीक नहीं होगा, उचित नहीं होगा। फिर भी भीमसेन ने बहुत निवेदन करने पर हनुमान जी अपने शरीर को बड़ा करने लगे और ऊंचा ऊंचा उनकी ऊंचाई बढ़ते गई। और अंततः भीमसेन ने कहा बस 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 बस, अब और मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि हनुमान जी ने कहा था मैं करूँगा, मैं दिखाऊंगा भी, तुम सहन नहीं कर पाओगे इस दृश्य को। और भीमसेन भी अंततः सहन नहीं कर पाए। ठीक है हनुमान जी क्षमा कीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं इसी क्षण जाके दुर्योधन और उसकी सारी सेना को नष्ट कर देता हूँ, बस तुम हाँ कहो, मैं जाके ये कर दूंगा। भीमसेन ने कहा नहीं, क्योंकि भीमसेन तो क्षत्रिय है ना। तो क्षत्रिय की इच्छा होती है कि स्वयं हमारे युद्ध लड़के हम जीतें। दूसरों ने दी हुए चीज़ें अच्छे नहीं है लेने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं बस आप हमारे ऊपर कृपा करें, बस आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। तो हनुमान जी ने फिर आशीर्वाद दिया कि हे भीम, मैं आप सबके साथ, आप पांडवों के साथ में उपस्थित रहूँगा कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, जबकि युद्ध होगा कौरवों के साथ खिलाफ। जब भीम तुम गर्जना करोगे, मेरी गर्जना तुम्हारे गर्जना में मिल जाएगी, और ये हम दोनों की मिलित गर्जना इतनी भयंकर होगी कि कौरव सेना के सदस्यों के हृदय टूट जाएंगे। और दूसरी बात, मैं अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वज है उसके ऊपर मैं विराजमान रहूँगा और अर्जुन के साथ में रहूँगा, और इस प्रकार से आपकी विजय निश्चित होगी। तो इसलिए अर्जुन का नाम कपिध्वज है। भगवत गीता में भी ऐसे ये नाम को हम देखते हैं कि अर्जुन है कपिध्वज। कपि अर्थात वानर और ध्वज अर्थात झंडा या पताका। तो कपिध्वज मतलब वो व्यक्ति जिनके ध्वज के ऊपर कपि या हनुमान उपस्थित हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में और प्रवचनों में कहते हैं कि जिस प्रकार से श्री राम और श्री हनुमान की जोड़ी पर्याप्त थी लंकाधीश रावण की हत्या करने के लिए और लंका की सारी सेना को समाप्त करने के लिए, ठीक उसी तरह से कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भी अब वही श्री राम श्री कृष्ण के रूप में रथ को चला रहे थे। और रथ में सवारी कौन थे? भगवान के भक्त अर्जुन, और वहाँ पे श्री राम के भक्त हनुमान जी ध्वज में उपस्थित थे। इसलिए जब वहाँ युद्ध शुरू हुआ तो हनुमान जी की शक्ति वहाँ अर्जुन को प्राप्त हुई, और भीमसेन जब गरजते थे तो हनुमान जी भी गरजने लगे, और इस प्रकार से पांडवों का विजय हो गया। तो ऐसे महाभारत में भी और कृष्ण लीला में भी हनुमान जी हैं। वैसे जब वो संजीवनी लाने के लिए गए थे हनुमान जी, सबसे पहले उनको पता नहीं चला कि कौन सा पर्वत उठाना है, तो गोवर्धन उठा के ले आए। परंतु फिर उनको पता चला कि ये सही नहीं, तो वहाँ रख दिया उन्होंने, फिर जाके दूसरा पहाड़ लेकर आए। तो ये भी एक लीला है, बहुत रहस्य की बात है ये। गौर लीला में भी हनुमान जी हैं। मुरारी गुप्त श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, वो साक्षात हनुमान जी हैं। और चैतन्य महाप्रभु कई बार मुरारी गुप्त का गुणगान करते थे कि ये देखो कितना श्रद्धालु है,
और इसकी आस्था देखो श्री राम में। हमने कितनी बार इसे श्री राम की सेवा छोड़ के श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए आग्रह किया, परंतु ये माने नहीं। अपने इतने अटल है वो अपने आराध्य देव की सेवा में। प्रभुपाद जी बताते हैं कि यद्यपि हनुमान जी जानते थे कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी हैं, राधा कृष्ण हैं और वो उनके लिए सब पूजनीय हैं, परंतु उनकी सेवा केवल श्री राम के लिए थी। किसी भी हालत में श्री राम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने हनुमान का भाव स्वीकार किया और वृक्ष के डाली को लेकर, शाखा को लेकर चढ़े कहीं, अब रावण की लंका को हम नष्ट कर देंगे। और इस हनुमान भाव को देखकर सारे भक्त बड़े आश्चर्यचकित रह गए। अब हनुमान जी भगवान के अन्य शुद्ध भक्तों की तरह दोनों जगह रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और भौतिक जगत में भी रहते हैं। प्रहलाद महाराज वैकुंठ जगत में रहते हैं और यहाँ पर भी भौतिक जगत में रहते हैं। उसी तरह से हनुमान जी भगवान के धाम अयोध्या में निवास करते हैं, सदैव श्री राम की सेवा करते हुए। और यहाँ श्रीमद् भागवतम के अनुसार वो जम्बू द्वीप के किम पुरुष लोक में निवास करते हैं और वहाँ पे गंधर्व लोग भी आके और वहाँ के निवासी भी सतत श्री रामचंद्र का गुणगान करने में लगे हुए रहते हैं। तो हनुमान जी भी बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से उस गुणगान को सुनते हैं और स्वयं भी गुणगान करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंध में शुकदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि हनुमान जी बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, श्री राम की स्तुति करते हैं। और एक प्रार्थना में हनुमान जी बताते हैं, मर्त्यावतार स्पृहमर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव केवलम न विभो कुतोन्यथा स्यात् रमतः स्व आत्मनः सीता कृतानि व्यसनानीश्वरस्य। हनुमान जी कहते हैं कि मर्त्य अवतारः, इस लोक को मर्त्य लोक कहते हैं क्योंकि यहाँ सभी लोग मरने वाले हैं, इसलिए इस पृथ्वी को मर्त्य लोक कहते हैं। तो मर्त्य अवतार है, तो भगवान ने इस मर्त्य लोक में अवतार लिया। तो यह मर्त्य शिक्षणम, यहाँ इस मर्त्य लोक के जो निवासी हैं उनको शिक्षा देने के लिए, कुछ उपदेश देने के लिए। न रक्षो वधायैव न केवलम विभो, केवल राक्षस रावण का वध करने के लिए नहीं आए श्री राम। श्री राम मनुष्य समाज को उपदेश देने के लिए आए, ऐसे हनुमान जी कहते हैं। कुतोन्यथा स्याद् रमतः स्व आत्मनः, अन्यथा जो भगवान श्री राम है, स्व आत्मनः रमतः, जो अपने आप में ही रमण करते हैं, आत्मा राम है, उनको इस तरह के क्लेश और कष्टों का सामना क्यों करना पड़ा। सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य, ये भगवान हैं, ईश्वर हैं, इतना होते हुए भी उनको इतने कष्ट क्यों झेलने पड़े। क्योंकि वो दुनिया के लोगों को सिखाना चाहते थे। क्या सिखाना चाहते थे? क्योंकि देखो यहाँ दुनिया के संबंधों में बहुत कष्ट है, कितने तनाव हैं, कितने संकट हैं यहाँ पर। और हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े कष्ट जो हमारे जीवन में आते हैं, अन्यों के साथ संबंधों में आते हैं। सही बात है। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी को आर्थिक समस्या है, किसी से कोई शारीरिक समस्या है, परंतु सबसे दर्ददायक समस्याएं होती हैं जब अन्यों के साथ हमारी बनती नहीं है, जब अन्यों के साथ कोई मतभेद होता है, कोई व्यक्ति हमारे हृदय को चोट पहुंचा देता है उसके तीर जैसे शब्दों के द्वारा, या संबंधों की हम आसक्त हो जाते हैं। जैसे हमारे परिवार के निवासी हैं, हमारे पत्नी हैं, पति हैं,
उनसे इतने आसक्त हो जाते हैं और फिर उन संबंधों में कोई भेद आ जाता है, कोई उसमें संकट आ जाती है तो कितना कष्ट होता है। श्री राम को कितना कष्ट हुआ जब सीता देवी का अपहरण हुआ, कितना दुख का अनुभव उनको करना पड़ा। यहाँ वहाँ अपने पत्नी की खोज में श्री रामचंद्र घूमते रहे वनों में। वैसे वो स्वयं भगवान हैं, आत्मा राम हैं। ये सब करने की क्या आवश्यकता थी उन्हें? केवल हम सबको सिखाने के लिए कि देखो, यहाँ संसार के संबंधों में सुख की आशा नहीं रखना, क्योंकि यहाँ कष्ट ही कष्ट मिलने वाले हैं। इसलिए हनुमान जी तो ब्रह्मचारी रहे, उनका हम तो ब्रह्मचारी रहने वाले। तो खैर, ये हनुमान जी की प्रार्थना है। हनुमान जी का जन्म बड़ा अद्भुत है। उनकी माता का नाम था अंजनी, पिता का नाम था केसरी। परंतु वास्तव में ये बहुत अपने आप में लंबी कथा है। पवन वायुदेव उनके पिता माने जाते हैं। तो कह रहे इसलिए क्योंकि अंजनी देवी के पुत्र हैं, तो हनुमान जी को आंजनेय भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में खास करके आप जाएंगे तो आंजनेय कहते हैं। और मरुत तो मारुति, गाड़ी वाली है मारुति। तो हनुमान जी के अनेक नाम हैं। तो जब उनका जन्म हुआ तो एक बार उनकी माता कुछ कंदमूल फल आदि ढूंढने के लिए अपने बच्चे के लिए यहाँ वन में कहीं तो गईं। उस समय बाल हनुमान को थोड़ी भूख लग गई थी। तो हनुमान जी ने सूरज को देखा और सोचा कि ये तो कोई अच्छा सेब है, कोई फल है। तो हनुमान जी ने छलांग मार दी। और हनुमान जी तो वायुपुत्र हैं, तो उनका छलांग तो हमारे छलांग की तरह तो नहीं है। वो तो सीधे आसमान मुख भेद करते हुए गए सूर्य की ओर। और सूर्य देव तो समझ गए ये तो वायुपुत्र हैं, और आगे चल के उनको भगवान की ओर से कोई बहुत बड़ी सेवा करनी है। इसलिए सूर्य देव ने उनको अपने किरणों के द्वारा हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि सूर्य देव ने उनको रक्षा की, उनकी रक्षा की और अपने साथ रखा, अपने रथ पे बिठाया। अब उधर जैसे सूर्य देव का रथ चल रहा था तो सूर्य के पास आक्रमणात्मक भाव से आए राहु, क्योंकि ग्रहण के समय राहु चंद्र और सूर्य को ढक देते हैं, खा जाते हैं, ऐसे कहते हैं। जो राहु को देखा तो हनुमान जी को लगा कि ये और बहुत एक स्वादिष्ट फल है, तो राहु की ओर कूद पड़े। तो राहु बेचारे अपने जान को बचाने के लिए भाग गए और सीधे इंद्रदेव के पास गए और इंद्रदेव से कहा कि क्या चल रहा है इंद्रदेव, आपने जो व्यवस्था मेरे लिए की है कि समय समय पर मैं सूरज और चांद, ये मेरे लिए भोग्य है, मेरे लिए मेरे भोजन है ये, तो एक नया रेहू कहाँ से आ गया राहु? तो इंद्रदेव कहने लगे दूसरा राहु कहाँ से आएगा, दूसरा कोई राहु नहीं है, चलो मैं भी चलता हूँ साथ में। तो अपने ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ के इंद्रदेव भी अपने वज्र अस्त्र को हाथ में धारण किए हुए चले। और जैसे ही वो आ रहे थे तो इंद्रदेव के वाहन ऐरावत को देखकर बाल हनुमान सोचने लगे और एक फल है ये, तो उसकी ओर आक्रमण करने लगे। तो इंद्रदेव ने अपना वज्र छोड़ दिया और वज्रपात के कारण बेचारे बालक हनुमान गिर पड़े, ऊपर से गिर पड़े आसमान से, और गिर के एक पत्थर पे आ टकराए और उस समय उनकी हनवटी पे चोट पहुंच गई और वो बेहोश हो गए, बल्कि अपने प्राण त्याग दिए। उधर झट से वायुदेव आए। वायुदेव ने देखा कि मेरा बच्चा जो है ये मर गया। तो वायुदेव को इतना दुख हुआ कि उन्होंने अपने बच्चे को गोद में लेकर एक गुफे के अंदर वो बैठ गए। और वायुदेव की बिना देखिए ये दुनिया चल नहीं सकती। वायुदेव के कारण ही पवन सब जगह बह रहा है, केवल हमारे शरीर के बाहर नहीं, शरीर के अंदर भी।
हम जानते हैं कि 10 प्रकार के वायु होते हैं शरीर के अंदर, अमान, समान, उदान, प्राण इत्यादि। और ये सारे वायु काम करते हैं, इसलिए तो हमारे शरीर के विविध अवयव काम करते हैं। पचन शक्ति हो, सांस की शक्ति हो, ये सब विविध वायुओं के कारण होता है। यदि वायु बंद हो जाए तो हम पत्थर के समान बन जाएंगे। तो वायु देव ने बहना बंद कर दिया, तो सारे देवलोक में भी सब लोग सांस नहीं ले पाए। सबको लगा कि हम लकड़ी बन गए हैं, पत्थर बन गए हैं। सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो समस्या ये है कि आप सब ने वायुदेव का अपमान किया है, और इसलिए हमें वायुदेव को जाके मनाना चाहिए, और हनुमान को बहुत सारे वरदान आप सब दीजिए, तब वायुदेव प्रसन्न होंगे और फिर वो बहना फिर से शुरू कर लेंगे। तो इस प्रकार से सारे देवतागण वहाँ पर गए, एक के बाद एक गए। तो वहाँ पर वायुदेव को आशीर्वाद दिया ब्रह्मा जी ने, और उधर सारे देवताओं ने उनको बहुत वरदान दिए हनुमान जी को, उस बच्चे को। ब्रह्मा जी ने उस बच्चे के सर के ऊपर हाथ लगाया और हनुमान फिर से जीवित हो गए। परंतु अभी तक नाम हनुमान नहीं रखा था, नाम आंजनेय, अंजनी पुत्र केवल था। तो सबसे पहले इंद्र आए, और इंद्र ने क्या भेंट दी, क्या वरदान दिया? उन्होंने उनके गले में जो कमल पुष्प की माला थी वो दे दी, और इंद्रदेव ने कहा कि इसकी हनवटी को चोट पहुंची ऊपर से गिर के, इसलिए इस बालक का नाम आज से होगा हनुमान। तो इस प्रकार से नामकरण संस्कार इंद्रदेव ने कर दिया, और इंद्रदेव ने वरदान दिया कि आज से मैं ये वरदान देता हूँ कि मेरे वज्र नाम के अस्त्र से हनुमान को कभी भी कोई हानि नहीं पहुँचेगी। फिर सामने आए सूर्यदेव, उन्होंने कहा कि मैं इस बालक को मेरा 1% तेज प्रदान करूंगा, सूरज का 1% तेज, कितना अधिक है। और कहा कि ये वाक्पटु होगा, ये जब बात करेगा तो इतने मीठे ढंग से बात करेगा, बड़ी विद्वत्ता से बात करेगा। और तीसरा वरदान मैं ये देता हूँ कि ये बहुत बड़ा पंडित होगा, और मैं स्वयं उसे शास्त्रों का ज्ञान दूंगा और सिखलाऊंगा। बल्कि आगे चल के वो सूर्यदेव के शिष्य बन गए, और जैसे ही सूर्योदय होता था, हनुमान जी उड़ के उनके रथ में जाके रथ के पास से चलते रहते, और सूर्यदेव वेदों के श्लोकों का उच्चारण करते रहते। इस प्रकार से सारे वेदों का ज्ञान हनुमान जी को मिल गया, और सूर्यास्त होते समय फिर हनुमान जी वापस घर लौट आते। इसलिए प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक हनुमान जी सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण करते थे, और हनुमान जी बहुत बड़े विद्वान बन गए। फिर वरुण देव वहाँ आए, और उन्होंने कहा कि मेरे जो अस्त्र हैं उससे भी ये बच्चा सदैव मुक्त रहेगा। यम ने कहा कि इस बच्चे को कभी भी आगे चल के भी कोई बीमारी नहीं होगी, कोई रोग नहीं होगा, और मेरे मृत्यु दंड से ये मुक्त रहेगा। फिर कुबेर ने कहा, युद्ध में ये लड़का थकेगा नहीं, थक नहीं जाएगा, और मेरा जो गदा है इसके प्रभाव से मुक्त रहेगा। फिर शिवजी ने कहा कि मैं वरदान देता हूँ कि मेरे जितने भी अस्त्र हैं, पाशुपति अस्त्र हैं वगैरह वगैरह, ये भी इस बच्चे को हानि कभी नहीं पहुँचाएंगे। फिर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि मैं ये वरदान देता हूँ कि इस बच्चे की दीर्घ आयु होगी, और मृत्यु के श्राप से वो सदैव बच जाएगा, कोई उन्हें श्राप उनके ऊपर काम नहीं करेगा, और हृदय से बहुत उदार रहेगा।
और फिर वायुदेव की ओर देखते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वायुदेव, देखिए ये जो बच्चा है आगे चल के अब उनके शत्रुओं के लिए बहुत बड़ा भय का कारण बन जाएगा और अपने रूप को वो इच्छा के अनुसार बदल पाएगा और इतनी तेज़ गति से वो चल पाएगा, उड़ पाएगा कि वायु से भी अधिक तेज़, और उसकी गति में कोई बाधा नहीं हो सकती है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने इतने सारे वरदान दिए हनुमान जी को। और फिर हनुमान जी बड़े होते गए और जब छोटे ही थे इतनी शरारत करते थे बाल्यावस्था में कि पास में रहने वाले ऋषि मुनि जो हैं बड़े विचलित हो गए। कभी आके उनके कमंडल जो है वो इधर उधर कर देते थे, कभी जो उनकी उपासना की सामग्री कुछ खराब कर देते थे, कभी यहाँ से आके किसी ऋषि की बाल खींच लेते थे, कभी जटाओं में बैठ जाते थे। ऐसे हरकत करते रहते थे बाल्यावस्था में। तो ऋषि मुनियों ने तो बहुत सहन किया। बाद में इष्ट गोष्ठी बुलाई उन्होंने, बहुत हो गया, अभी सहन शक्ति हमारी सहन शक्ति के परे हो गया ये। तो इस बालक के बारे में क्या कहना चाहिए, इतने सारे वरदान उसको मिले हैं, श्राप भी हम नहीं दे सकते कि भाई तुम्हारी शक्तियाँ क्षीण हो जाएं। तो उन्होंने एक श्राप तो दिया कि हनुमान, तुम ये भूल जाओगे कि तुम्हारे अंदर ये सारी शक्तियां हैं जब तक कि तुम्हें कोई याद नहीं दिलाएगा आगे चल के। इसलिए हनुमान जी तो भूल गए, उनको पता नहीं चला कि मैं इतनी दूर उड़ सकता हूँ, सूरज तक जा सकता हूँ, इतनी तेज गति से मैं उड़ सकता हूँ, पता नहीं था। इसलिए अपना सारा समय उन्होंने पढ़ाई में लगा दी और बहुत बड़े विद्वान हो गए। और जब लंका में विजय प्राप्त करके श्री राम अयोध्या में आए थे और वहाँ दरबार में बैठे थे तो अगस्त्य मुनि भी वहाँ पर आए थे। तो अगस्त्य मुनि से श्री रामचंद्र ने प्रश्न किया कि ये बताइए कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं कि मुझे लगता है कि अकेले वो रावण और उसकी सारी सेना को परास्त कर सकते थे। तो ऐसा होते हुए वाली की हत्या क्यों नहीं कर पाए हनुमान जी? मुझे लगता है कि एक ही कारण हो सकता है कि हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए, अन्यथा ये तो संभव नहीं है। सुग्रीव और हनुमान इतने घनिष्ठ मित्र हैं। तो अगस्त्य मुनि ने ये सारे जन्म की कथा बताई और कहा कि इसके लिए उस समय हनुमान जी को याद नहीं रहा, इसलिए वो वाली की हत्या नहीं कर पाए और फिर श्री राम को वाली की हत्या करनी पड़ी। और आगे चल के जब सीता देवी को ढूंढने के लिए हनुमान जी जाम्बवन, अंगद इत्यादि एक दल में आए थे महेंद्र पर्वत, और हनुमान जी को छलांग मारनी थी, उस समय जाम्बवान ने हनुमान को याद दिलाया कि हनुमान, तुम्हारे बहुत इतनी सारी शक्तियां हैं, तुम भूल गए हो, अभी मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। तो जब हनुमान को याद दिलाया जाम्बवान ने, तब हनुमान जी ने अपना शरीर बड़ा कर दिया और फिर छलांग मार के समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। इसके बाद फिर हनुमान की शक्ति का क्या कहना, उन्होंने प्रदर्शन तो किया। तो ऐसे भगवान और भगवान के भक्तों की कथाएं तो अनंत है, बहुत कुछ और है कहने के लिए, परंतु हमारे लिए समय अनंत नहीं है, भूख भी लगती है। तो आज कथा यहीं रोक देते हैं और इतना कहते हुए कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप सबके बीच में आके, आप सबके भक्ति भाव को देखकर। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ एक भी भक्त सोए नहीं प्रवचन के समय। नहीं तो हमारा अनुभव तो है कि कोई न कोई तो रहते ही हैं जो सो जाते हैं। शायद ये हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी ने आप सबको प्रेरित किया है जागृत अवस्था में रहने के लिए। तो पुनः आप सबको हार्दिक अभिनंदन
इसी अच्छी तरह से आपकी भक्ति आप जारी रखिए। और यहाँ जितने भी भक्त प्रचार कर रहे हैं, आप सबको भी पुनः हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।